जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और जो हमने जीके सीरीज शुरू करी थी उसका ये 7वां पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज जो है टॉप 30 प्रश्न हर चैप्टर से कर रहे हैं। लगभग इसके अंदर 50 से 55 चैप्टर होने वाले हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। जून एग्जाम से पहले आपकी जो ये सीरीज है खत्म हो जाएगी। मान के चलिए मई जो 15 तारीख होगी लगभग वहां तक आपके खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अपन करंट अफेयर और वो सारी चीजें शुरू करेंगे। उसके बारे में हमने जब ये सीरीज शुरू करी थी अच्छे से बात करी थी। तो जो भी आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज जो है हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि भारतीय सेना हर बार पूछती है। पहला है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति आपको बता देता हूं, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वर्तमान में कौन थे, द्रौपदी मुर्मू है और प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसका जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, यानी कि एक बार अगर राष्ट्रपति चुना जाता है तो कितने सालों तक राष्ट्रपति बनकर रहता है। तो ये लगभग जो है 5 वर्षों तक बनकर रहता है और ये लोकसभा का नेता होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अभी हमने बात करी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। जो भारतीय राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है वो कौन कराता है। तो ये जो करवाता है वो कौन करवाता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि ये जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाते हैं भाई, जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी जो निर्वाचक मंडल होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसके अंदर जो है संसद और राज्यों के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं। यानी जो संसद होती है और जो विधानसभा होती है हर राज्यों की, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपना वोट डालते हैं उस निर्वाचन मंडल के अंदर और क्या करते हैं, अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। इसलिए तो विधानसभा के लिए ये लड़ते हैं ज़्यादातर। अगर सीटें विधानसभा के इनको मिल जाती है तो राज्य में सरकार भी इन्हीं की होती है और जो टॉप जो लोकतांत्रिक जो बनता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो भी जो है विधानमंडल द्वारा चुना जाता है। यानी कि यहाँ पर जिसने सत्ता बना ली उसने सेंटर के अंदर सत्ता बना ली। तो ये कौन चूज करती है भाई, संसद। जिस संसद के अंदर कौन कौन से 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से पहले आप जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। 35 साल तक आपको जो है वेट करना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए, अगर बनना चाहते हो तो, है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा ये जो बात है विस्तृत रूप से कहाँ पर लिखी गई है। तो ये लिखी गई है भाई अनुच्छेद 54 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका जो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर कितने प्रस्तावों और अनुमोदकों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो राष्ट्रपति चुनाव का जो नामांकन पत्र होता है, यानी नामांकन होता है जैसे रजिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हो, तो उस पर कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों का हस्ताक्षर आवश्यक है। तो उसके अंदर जो है 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए, तब जाकर के जो है राष्ट्रपति जो बंदा भर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है या फिर अनुमोदन या नामांकन कर सकता है। ठीक है, तो कितने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है, जिसे कि राष्ट्रपति को उसके समय काल से पूर्व ही हटाया जा सकता है। अगला, राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन अनुच्छेद 52, 61, 72 और 78 मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 61 के अंदर ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार की क्षमादान की जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार की क्षमादान दी जाती है। माफ़ी, निलंबन, उपरोक्त सभी या केवल माफ़ी।
तो इसके अंदर उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, यानी उसको माफ़ी देने का और निलंबन करने दोनों का ही क्या बोलते हैं इसे अधिकार है, यानी कि वो किसी को भी सज़ा से मुक्त करा सकता है। यानी मान लो कोई फांसी दे रहा है उस बंदे को, तो फांसी से राष्ट्रपति अगर चाहे कि मैं इसको फांसी से बचाना चाहता हूँ, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, फांसी से उसे बचा लेगा। बट वो बचाता नहीं है, उसको क्या मतलब इन सारी चीज़ों से, अगर उसका ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों से बचा सकता है, उसको माफ़ी दे सकता है, उसे रिहाई कर सकता है। इन सारी चीज़ों के अंदर राष्ट्रपति को क्या मिलता है, पावर रहता है, क्षमतान की शक्ति होती है उसके पास में। अगला है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत बाध्य होता है। यानी कि यहाँ पर विधानमंडल होता है और सेंटर के अंदर क्या मंत्रिपरिषद होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत बाध्य होता है। यानी कि मंत्रिपरिषद ने कोई नियम बनाया तो उस पर राष्ट्रपति 3 बार से ज़्यादा रिजेक्शन दे नहीं सकता। बोला पहली बार भेजा तो बोला नहीं यार इसके अंदर सही करके भेजो, दूसरी बार बोला नहीं सही करके भेजो, तीसरी बार अगर उन्होंने बिना सही करे भी भेजा होगा, तीसरी बार, पहली बार भी नहीं सही करा, दूसरी बार भी नहीं करा और तीसरी बार भी नहीं करके वैसे ही भेज दिया, तो राष्ट्रपति को उस कानून को लागू करना ही होगा और उस पर साइन करने ही होंगे। ये चीज जो ये बंधा होता है ये किस अनुच्छेद के बाध्य है, तो ये अनुच्छेद 74 के अंदर है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अगला, राष्ट्रपति संसद के किस सदन को सदस्य होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद की किस सदन का सदस्य होता है, तो ये जो होता है किसी का भी सदस्य नहीं होता है। संसद के अंदर जो है कौन कौन सी चीज होती है, मैंने आपको कल जो भारतीय संसद पढ़ी थी उसके अंदर बताया था। एक में होता है एक होती है लोकसभा, जो संसद होती है उसके अंदर एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक स्वयं राष्ट्रपति। यानी संसद कितनी होती है, संसद के कितने भाग है, 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपन सदन जो है राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है और एक राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जो होता है संसद के सदन के किस सदन का सदस्य होता है, तो किसी का नहीं होता है भाई, ये खुद एक अलग से संसद का भाग है। अगला है, राष्ट्रपति अपने इस्तीफे पत्र को किसे सौंपता है। यानी अगर राष्ट्रपति को रिजाइन करना हो या इस्तीफा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेगा और अपना पद त्याग देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को संसद के किस सदन की अभिभाषण देना आवश्यक है। किस सदन की अभिभाषण देना आवश्यक है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में या निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों बता देता हूं, दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन होती है उसमें अभिभाषण देना आवश्यक होता है। अगला है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ए प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो वहाँ पर जो कार्यकारी यानी कि जो कार्यभार होता है वो कौन संभालता है। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करता है भाई, भारत को संभालता है या भारत का कार्यकाल संभालता है। अब अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। अगला है, राष्ट्रपति की शक्तियों का कौन नियंत्रित भारत राष्ट्रपति की शक्तियों को कौन नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं उसे कौन नियंत्रित करता है। ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकार। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है उनको संसद नियंत्रित करती है। इसीलिए तो भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है। कई सारे देश है जहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है जो वो कहेगा वही होगा, परंतु भारत के अंदर जो है लोकतांत्रिकता है, सभी कार्य जो है मिलजुल कर किए जाते हैं। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की वेतन राशि कितनी है। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसको कितना पैसा मिलता है। तो प्रत्येक महीने भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं भाई, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किस स्थिति में संसद को भंग कर सकता है, जब मंत्रिपरिषद की उसके पास में गया सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल लागू करने में अनुच्छेद 52 यानी जो इसके अंदर अनुच्छेद के अंदर हर अनुच्छेद के अंदर अलग अलग है कि मैं अनुच्छेद के अंदर इस अनुच्छेद के अंदर मिलिट्री जो अर्जेंसी होती है या फिर जो अकाल होता है या फिर क्या होता है, तो उस अकॉर्डिंग ये अनुच्छेद है। तो सभी अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
और ये तीनों ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट, तो याद रखना अनुच्छेद 52, 56 और 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को विदेशी सरकारों के से उपहार प्राप्त करने की अनुमति है या नहीं है। जो क्या बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपति उन्हें विदेशी जो सरकार है, मान लो उसे कोई भी गिफ्ट देती है तो वह उसे नहीं ले सकता है। क्या नहीं कर सकता है, उनसे गिफ्ट नहीं ले सकता है। लेगा भी तो वो कहाँ पर जमा हो जाएगा, ऐसे म्यूजियम वगैरह में, या फिर जो भी भारत का जो राष्ट्रीय खजाना है वहाँ पर जाकर उसे क्या करता है, डाल दिया जाता है। और राष्ट्रपति अपने पास में कोई भी गिफ्ट नहीं रख सकता है। ये तो सारी कागजी कार्रवाई है, बाकी पीछे का तो सब जानते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अब राष्ट्रपति के 20 प्रश्न हमने राष्ट्रपति से कर लिए क्योंकि राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, और 10 प्रश्न हम उपराष्ट्रपति से करेंगे, और वही प्रश्न करेंगे जो कि भारतीय सेना पूछ सकती है। अपन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अगर पढ़ने के लिए जाए तो बहुत डीप जा सकते हैं। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, तो इनसे पढ़कर भी आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। अगला पहला प्रश्न है उपराष्ट्रपति से कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भाई जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति था उसका कार्यकाल था 5 वर्ष का, और जो उपराष्ट्रपति है उसका भी कार्यकाल कितना होगा भाई, 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मुखिया होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है, यानी कौन चुनता है। तो संसद के जो दोनों सदन हैं वो क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा क्या करती है, उपराष्ट्रपति को चुनती है। अगला है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु थी, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है भाई। अगला है, उपराष्ट्रपति की भूमिका कौन सी होती है, एज ए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का सलाहकार। तो मैं बता देता हूं, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है भाई, सभापति होता है, यानी कि बॉस होता है, लीडर होता है। और जो राज्यसभा और लोकसभा है उसके बारे में अपन आगे डिटेल बात करेंगे, जहां पर इसके प्रश्न हम करेंगे अलग से। अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, कि जो संसद होती है वो क्या करती है, एक विशेष प्रस्ताव रखती है कि भाई जो ये उपराष्ट्रपति हैं ये सही काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हटा दो। तो बस इसी तरीके से उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए लगती है, राष्ट्रपति के लगती है। इसका जो व्याकरण करा हुआ है वो अनुच्छेद 61 के अंदर करा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश से नहीं कर सकती है, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय से नहीं होता है। ये किससे होता है भाई, संसद के विशेष प्रस्ताव से, कि मान लो उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया या फिर वो काम सही नहीं कर रहे तो क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति को वेतन कौन निर्धारित करता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन निर्धारित करता है, तो वो भी जो है संसद द्वारा निर्धारित करा जाता है कि भाई इनको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे या 4 लाख देंगे। तो ठीक है, संसद करी। अगला है, उपराष्ट्रपति की वेतन राशि कितनी होती है। तो 4 लाख रुपए महीना जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं, और 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को पर महीना दिया जाता है। अग्निवीरों को 21,000 दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह किस पद के लिए पात्र होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह किस पद के लिए पात्र हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति बनने के लिए क्या हो जाता है, पात्र हो जाता है। मतलब कि उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसे एक बार उपराष्ट्रपति बनना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, जैसा कि उपराष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है तो उपराष्ट्रपति ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय सेना पूछ सकती है, और अगर पूछेगी तो इनसे डीप नहीं जाएगी। ठीक है, और ये सारा TCS पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। 2 दिन से नहीं, उसके लिए माफ़ी। शाम को आपकी साइंस की क्लास होगी, तो शाम को मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।